अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, अब बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, सहाफ़ी भी दावे कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया, उनका ये कहना है कि अब कोई मुजदा ही होगा कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बरकरार रह पाएंगे। फवाद चौधरी साहब को जो लेटेस्ट अदादोशुमार है या जो नंबर गेम है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, उसको देखकर शायद उन्हें भी आइडिया हो रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक अगर कोई बन गया और उसमें चंद बंदे इकट्ठे हो गए तो बाकी जमातों के साथ मिलकर वज़ीर आला तब्दील हो सकता है। अब करना क्या होगा, इसमें फवाद चौधरी साहब की अपनी राय है, बाकी लोगों की अपनी राय है। अली अमीन गंडापुर चाहेंगे कि वो बतौर वज़ीर आला कंटिन्यू करें, लेकिन अब वो उतने मजबूत वज़ीर आला नहीं है जितने वो माजी में हुआ करते थे। एक तो मखसूस नशस्तें चली गई हैं, दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी ज़ाती मकबूलियत भी बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है। और फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में एक नया वज़ीर आला लाना चाहिए और गंडापुर को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहरहाल उनकी सोच है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की सोच सबके सामने है कि एस्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर कुचले बगैर उनका अपना सर्वाइवल मुश्किल है। और ये सूरत शुरू होती है, मैंने आपको बताया था, जब अमेरिका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज किया गया तो तब से हालात बहुत पतले और बहुत ख़राब है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, हुकूमती जो तर्जुमान है वो ये बात करते हैं, जो हुकूमत के करीबी सहाफ़ी हैं वो ये बात करते हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद और एक फॉरवर्ड ब्लॉक जन्म लेगा। उन्हें यकीनदारी करवाई जाएगी, मुख्तलिफ जमातों में आपको एडजस्ट भी कर दिया जाएगा, आपका मुस्तकबिल भी महफूज है, बस सिर्फ आप अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत फारिग करवाएं। वैसे तो गंडापुर साहब की हुकूमत नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत फारिग करने का ये फैसला हो सकता है। और इसी डर में गंडापुर साहब ने बड़ी उजलत में बड़ी अजीबोगरीब तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी पास किया है, कहीं बजट के झटके में उनकी हुकूमत ना चली जाए। अब एक दावा और भी सामने आया और ये दावा एक्सप्रेस न्यूज़ पे छपा है। दावे के मुताबिक जो ताकतवर हल्के हैं या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया है और हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बीच में सौदेबाजी करवाई है। और दावा ये कर रही है खबर के अगले महीने यानी जुलाई के महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाएगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत की बेंचों पर बैठती है। जो कुछ भी इस हुकूमत ने अब तक किया है उन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है। और अब पीपल्स पार्टी अगर वफाकी हुकूमत में शामिल हो जाती है तो उनकी तो सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। यानी उन्होंने आईनी ओहदे भी ले लिए, सेनेट का चेयरमैन उनका है, इसी तरह सदर पाकिस्तान उनका है, गवर्नर पंजाब में उन्होंने अपना लगवाया, खैबर पख्तूनख्वा में अपना लगवाया, सिंध में उन्होंने अपना कंट्रोल रखा, बलूचिस्तान में उन्होंने हुकूमत हासिल की। तो पीपल्स पार्टी इस निज़ाम की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बनकर सामने आई है। और अब यह दावा किया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में अपनी वजारतें भी ले ले और इनको एक पेज पर लाने के लिए पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों ने या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया है। अब क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वाकई में गिरा दी जाएगी और वहाँ पे एक नई हुकूमत बनाई जाएगी? एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश तो है, एस्टैब्लिशमेंट को इंडिया पाकिस्तान मार के बाद एक गलतफहमी पैदा हो गई और उन्हें ये लगा कि जो पब्लिक में वो गैर मकबूल थे या पब्लिक उनसे नाराज थी, वो मामला हल हो गया। अब इसका कोई पैरामीटर नहीं है, एक लड़ाई हुई है, उस लड़ाई के बाद चंद लोगों ने कॉलम उनके हक में लिखे जो पहले भी लिख रहे थे, चंद लोगों ने मीडिया पे सोशल मीडिया पे उनके हक में बात की जो पहले भी कर रहे थे। आवाम की राय जाननी है तो आपको आवाम में जाना पड़ेगा, आवाम से पूछना पड़ेगा। तो अवामी राय तो वही है। इसका फैसला आप यूं कर सकते हैं कि आप अभी इलेक्शन के वाले और एस्टैब्लिशमेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर देगी, पीएमएल और अनाउंस क्या करना है। सारे जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के निशाने पर है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी मिन्नत है इस वक्त। तो आप अभी इलेक्शन करवा कर देख लें, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, एमक्यूएम, बाकी जमातों की क्या दुर्गत बनती है आपको नजर आ जाएगा। तो अब ये हुकूमत गिराने की जहां कोशिश की जा रही है, एस्टैब्लिशमेंट को ऐसा लगा कि शायद उन्होंने पब्लिक ओपिनियन अपने हाथों में कर ली है। हालांकि असल बात यह है कि पब्लिक को ये पता था कि अब लड़ाई का माहौल है, तो जो लड़ने वाले लोग हैं उनको जरा तगड़ा किया जाए, हल्लाशेरी दी जाए ताकि वो लड़े अच्छे तरीके से और बाद में अपने इख्तलाफात देख लेंगे। और वो इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद है, आप जो मर्जी करें, जहां मर्जी जाएं। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त ये जानती है कि पाकिस्तानी मसाइल की जो जड़ है, जो वजह है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के गलत फैसले। और ये फैसले जब तक ठीक नहीं होंगे, या ये फैसला सारी अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे, या पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी, आज़ादी सारी राय नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इंसानी हकूक की पाबंदियां खत्म नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और ये सब जानते हैं। अब नाज़रीन, जब बारिश हुई है तो बारिश के बाद बैड गवर्नेंस की वजह से बहुत सारे लोग जाँ हुए हैं। पंजाब में कोई सैलाब नहीं आया सच, लेकिन बारिशें हुई हैं और बारिशों की वजह से पंजाब में लोग जाँ हुए हैं, हलाकतें हुई हैं। शाकिर रहमान साहब ने एक रिपोर्ट पेश की है और ये रेस्क्यू के आदादोशुमार है। और जो रेस्क्यू के आदादोशुमार है वो ये बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में पंजाब में बारिशों के बायस 16 अफराद जाँ हुए हैं, जबकि 67 जख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया है, पंजाब में सैलाब नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबी रेले में 19 अफराद जाँ हुए हैं, जिनमें से 12 लोग वो हैं जो दरियाए सवात में पिकनिक मनाते हुए जाँ हो गए। इंतजामी गफलत की वजह से, एक तो सयाहों को खुद भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंतजामिया की गफलत है और उससे मुंह नहीं देना जा सकता, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पंजाब हुकूमत की जो गवर्नेंस है उसकी कलाई खुल गई है, यानी टके का काम इन्होंने नहीं किया। मानसून की बारिशों ने इनका पोल खोल कर रख दिया है। अस्पतालों के अंदर जो स्ट्रेचर हैं वो बारिश में तैर रहे हैं, कई अस्पतालों के अंदर जो है वो पानी जमा है। इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा, यानी बहुत कम भी ऐसे मनाज़िर देखे, कहीं ना कहीं कोई गवर्नेंस मौजूद रहती थी, लेकिन अस्पतालों के अंदर पानी तैर रहा है, सड़कों पर हर जगह पानी खड़ा हुआ है। और ये मानसून की बारिशें पहले कंट्रोल किया जाता, तब कंट्रोल भी नहीं हो रहा। हालांकि उस्मान बुज़दार की हुकूमत में इन्होंने पंजाब के कई इलाकों में ज़ेरे ज़मीन बड़े बड़े एरियाज बनाए थे, पॉन्ड्स, जिनके अंदर पानी जमा हो जाता था। लेकिन पता नहीं ब्लॉकेज हो गई, क्या हो गया, या कोई साजिश हो रही है, जो भी हो रहा है, गवर्नेंस का पोल खुल गया है। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब गए वाइकीन के पास, जो दरियाए सवात में जो जाँ हुए लोग, उनसे दुआ करने के लिए गए तो रास्ते में उनकी अपनी गाड़ियां, उनका प्रोटोकॉल जो है बारिश में फंस गया और पानी के अंदर फंसी हुई उनकी गाड़ियां नजर आई। पंजाब के कई अस्पतालों में पानी खड़ा हुआ नजर आया। तो पंजाब की जो हुकूमत है उसका पोल खुल रहा है और सारी दुनिया को पता चल रहा है कि ये हुकूमत कितनी नालायक है, नकमी है, नखट्टू है और किसी किस्म का कोई काम इन्होंने किया नहीं। नाज़रीन, इन्हीं बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एक बड़े इम्तिहान में डाला और उससे भी बड़ा इम्तिहान सामने आ गया है।
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जब इंक्वायरी करवाई है तो कुछ चीज़ों को पता चला कि तजावुज़ात बहुत ज़्यादा बनाई गई हैं दरिया के रस्ते में, और उन तजावुज़ात की वजह से जानी नुकसान होता है। हर मरतबा जब सैलाब आता है या पानी में तूफ़ानी आती है दरिया स्वात में तो नुकसान बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रुकावटें खड़ी की गई हैं, तजावुज़ात बनाई गई हैं, लोगों ने होटल तामीर कर लिए हैं, लोगों ने रेस्टोरेंट्स बना लिए हैं, बहुत सारा बिजनेस उनके अंदर कर लिया दरिया के अंदर, और उसकी वजह से लोग जाँ भाग भी होते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के लिए हुकूमत की एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। श्रीदादा वहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्वात प्रेस क्लब के साबिक सदर भी हैं। वो ये कहते हैं कि स्वात से आने के बाद चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर दरिया स्वात के किनारे कायम तमाम नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये सारी तजावुज़ात गिराई जा रही है, ऑपरेशन शुरू हो गया, मशीनरी पहुंच गई, काम हो रहा है। होटल मालिकान अब एक चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पे एक होटल मालिक का मैं इंटरव्यू सुन भी रहा था, वो भी यही बात कर रहा था कि जनाब आपने हमारे होटल गिराने, हमारी चीज़ें गिरानी है तो गिरा दे, लेकिन वो कहता क्या था, सुने आप। ये पश्तो में बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि अभी मुकाम और गुलाम अली के होटल, गुलाम अली जो है वो साबिक गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, और इनका ताल्लुक जो है वो JUIF से है, फजल रहमान साहब की पार्टी के हैं, रिश्तेदार भी है शायद फजल रहमान साहब के। तो हाजी गुलाम अली साहब जो है उनका भी होटल है वहाँ पे दरिया स्वात में और तजावुज़ात में है। अभी मुकाम जो है उनका भी दरिया के ऊपर होटल बना हुआ है। तो उन्होंने कहा जी हमारे होटल तो आप गिरा रहे हैं, ये जो होटल मालिक है वो ये कह रहा है, मैं मान जाऊंगा अगर उनके होटल की एक ईंट भी आप हटा दें, ये वो कह रहा है। मैं अब स्वात में जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन में मकामी होटल के मालिक ने हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज कर दिया, और ये एक ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया। श्रीदादा साहब लिखते हैं कि होटल मालिकान का कहना है कि क्या इंतजामिया वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और साबिक गवर्नर गुलाम अली के होटल पर हाथ डाल सकेगी? वो तो बिल्कुल दरिया स्वात के ऊपर है, बिल्कुल करीब है। तो अब ये एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि इमरान खान साहब ने सारी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में एक बात बड़े जोर शोर से की है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहिए। जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर कानून जो है वो लागू होता है, और जो बड़े लोग हैं वो कानून से बच जाते हैं। यानी कानून पकड़ी का एक ऐसा जाला है कि उसमें छोटे मोटे जानवर फंस जाते हैं और बड़े जानवरों से फाड़ के बाहर निकल आते हैं। तो इमरान खान साहब ने एक मिशन बनाया था कि ताकतवर को मैंने कानून के नीचे लेकर आना है। अगर तो ये छोटे मोटे होटल मालिकान के और जो लोग कमजोर हैं उनकी बिल्डिंग्स अगर गिराई जा सकती हैं और तजावुज़ात हटाई जा सकती हैं, तो क्या हाजी गुलाम अली साहब और अमीर मुकाम साहब उनके होटलों को भी गिराया जा सकता है ताकि दरिया स्वात को तजावुज़ात से पाक किया जा सके और आइंदा किसी हादसे से बचा जा सके? ये गंडापुर साहब का एक बड़ा इम्तिहान है। देखते हैं कि वो इस इम्तिहान में पास होते हैं या नहीं। लोग दावा करते हैं कि उनकी हुकूमत गिर जाएगी, तो उससे पहले उन्हें कुछ तो ऐसा करके जाना चाहिए कि कल को वो कह सकें कि उन्होंने कोई यादगार काम किए थे। नाज़रीन ने बिजली की कीमत में 35 रुपये ये कहते थे एक टैक्स आता था, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी जगह डकैती मार दी। इन्होंने 35 रुपये का टैक्स जो PTV वाला था हम खत्म कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। PTV को क्यों पालें लोग? PTV को देखते ही नहीं लोग। जिन लोगों के घरों में मीटर लगे हुए PTV को तो देखते ही कोई नहीं है। शायद ना तो कुछ शख्स PTV को देखता है, लेकिन PTV को पालने के लिए टैक्स पूरे पाकिस्तान से ले रहे हैं और कई भाइयों से ले रहे हैं। तो वो टैक्स जैसे ही खत्म होता है तो साथ ही जनाब पता चलता है कि जो गैस का मीटर है उसके ऊपर फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए हैं। ये डिफरेंट खबरें मेरे साथ खुली हुई हैं सामने। जो फिक्स्ड चार्जेस लगाए गए हैं गैस के ऊपर वो 50% तक उन्हें इजाफा कर दिया गया। आप अंदाजा करें, यानी जो 1000 दे रहा था वो 1500 रुपया दे रहा। यहाँ 35 रुपये कम करके वहाँ 500 रुपये बढ़ा दिया गया, वहाँ 50% तक का इजाफा कर दिया गया। यहाँ पे एक छोटा सा रिलीफ और वहाँ पे एक बहुत बड़ी डकैती। ये हुकूमत ऐसे वारदातें डालती है, यानी एक जेब आपकी जो है उसको छोड़ती है कि जनाब आपकी जेब नहीं काटे और बाकी 4 जेबें आपकी काट लेते हैं। ऐसी तबाही फेरी। इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया और एनर्जी के ऐसे मंसूबे लेकर आए कि 1 यूनिट अगर पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तानी 3 यूनिट्स के पैसे देता है। यानी अगर 100 यूनिट इस्तेमाल किए तो आपको 300 यूनिट के पैसे इसलिए देने पड़ेंगे कि इन्होंने घटिया 3 IPPs के मुआहदे किए हैं। और करने वाला कौन है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। इनके दौर के मंसूबे आज भी पूरे पाकिस्तान के गले पड़े हुए हैं। बिजली बनाने की कैपेसिटी ज्यादा है, इस्तेमाल थोड़ा है, और अगर इस्तेमाल नहीं भी करना फिर भी आपने जिसको इस्तेमाल नहीं करना उसके पैसे आपने देने। ये मुआहदे इन्होंने किए हैं पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन रुपए की कदर भी बहुत तेजी से गिर रही है। इस हवाले से मेरे पास खबर है, अभी आप गूगल करके देख ले। ये कोई ग्लिच भी हो सकता है सिस्टम का, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये बड़ा अजीब है। कुछ लोगों ने इसको ट्वीट भी किया और इसको शेयर किया। गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत तेजी से पाकिस्तान में रुपए की कदर गिरी है। डॉलर की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरह जो पाउंड है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप आदादोशुमार देखें तो एकदम से ये पिछले 1 हफ्ते में ट्रेंड आया है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनकी कदर गिरी है रुपए की। यानी 283.49 रुपीज़ का जो है वो अब एक हो गया है डॉलर। ये बहुत महंगा हो गया डॉलर। और अगर आप चले जाएं पाउंड पे तो पाउंड की कीमत भी इसी तरह बढ़ गई है, वो लगभग 390 रुपये के करीब पहुंच गया है। तो ये मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को तोहफा दिया और कहते हैं मीशत ठीक हो रही है। भाई अगर जिस मुल्क की मीशत ठीक हो रही होती है उसके रुपए की कदर बढ़ रही होती है ना, सिंपल फार्मूला है। हमारे रुपए की कदर बढ़ नहीं रही, उस मुल्क में सरमायाकारी आ रही होती है, यहाँ पे सरमायाकारी आ नहीं रही। ये बार बार हर 6 दिनों के बाद ये हुकूमत दावा करती है कि सरमायाकारी आ रही है, सरमायाकारी आ रही है। तो पाकिस्तान में पहुंचता क्या है? अलबैक का चिकन पहुंच जाता है या छोटे मोटे 1-2 मंसूबे पहुंच जाते हैं। और पाकिस्तान को मिलता क्या? कौन सी सरमायाकारी है जो ये लोग पाकिस्तान के अंदर लेकर आए? झूठे दावे करते हैं। साफी फारूक हुसैन साहब जब शहबाज शरीफ साहब के मुशीर थे तो उन्होंने दावा किया था 2022 के सैलाब के बाद के अरबों डॉलर पाकिस्तान में आने वाले हैं, उनमें से भी कुछ खास नहीं मिल सका। बिलावल ने बड़े बड़े दावे किए कि मैंने इतना पैसा प्लस कर दिया, कहां पे वो पैसा आज तक नहीं आ सका। दावे और वादे तो ये करते हैं अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के, और पाकिस्तान में लेकर के आते हैं चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, UAE का कर्जा, IMF का कर्जा, वर्ल्ड बैंक का कर्जा, ये सब कर्जा लेकर आते हैं। और कर्जों से कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। कर्जों से आप गुजारा कर सकते हैं, धक्का लगा सकते हैं, कर्जों से आप तरक्की नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला ही गलत है। मुजम्मल असलम साहब ने कहा जनाब कि ये एंड में पाकिस्तान को मिलता क्या है? अलबैक का चिकन मिल जाता है और कुछ नहीं निकलता। सरमायाकारी नहीं आ रही पाकिस्तान में, कर्जे आए हैं पाकिस्तान में और लगातार हम कर्जे ही ले रहे हैं, उसके अलावा हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। नाज़रीन शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान साहब से मुलाकात की और बड़े अच्छे माहौल में दोबारा मुलाकात हुई है। 1 साल पहले भी एक मुलाकात हुई थी।
8 साल पहले अलग हुई थी चौधरी निसार अली खान की पार्टी से, और वजह उस वक्त क्या थी मैं आपको याद दिला दूं। निसार अली खान साहब कहते थे शरीफ खानदान अपने बच्चों को लॉन्च करके हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम इनके बच्चों की गुलामी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ अपनी बेटी लॉन्च कर रहा है, शहबाज शरीफ अपना बेटा लॉन्च कर रहा है, तो हम लोग है ना सियासतदान 35 साल से यहाँ झूठियां घिसी हैं हमारी इन जमातों में, तो इस बात पे इख्तलाफ हुआ था कि इनके बच्चों की चाकरी हमसे नहीं होती। लेकिन अब निसार अली खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं, अगर निसार अली खान साहब दोबारा पीएमएलएन में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो उनको शरीफों की जो आने वाली पीढ़ी है उसके सामने सरेंडर करना होगा और उनके सामने हाथ बांधकर खड़े होना होगा, जैसे वो शरीफ खानदान के साथ खड़े हुए थे। देखते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ बदलते हैं या अपने पुराने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहते हैं कि मैं आप लोगों की तो मैंने कर दी, आपके बच्चों की चाकरी मैं नहीं करूंगा। देखना यह है कि निसार अली खान साहब अपने उस मौक़िफ़ पे कायम रह पाते या कायम नहीं रह पाते। नाज़रीन, नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है और ये मुजाहरा नेतन्याहू के खिलाफ हुआ तेल अवीव में। इससे पहले कुछ मनाज़िर दिखाए गए थे, सोशल मीडिया पर डाले गए थे कि नेतन्याहू ने सेलिब्रेशन किए हैं, लोगों के अंदर आया, वहाँ पे कुछ इसराइली इकट्ठे थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन वो तादाद बहुत कम थी, लोगों की महदूद तादाद थी और ऐसा लग रहा था कि वो एक स्टेज किस्म का सारा प्रोग्राम है, पहले से तय किया हुआ है। लेकिन अभी लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले तेल अवीव में और वो नेतन्याहू को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपनी तबाही के लिए और जो कुछ भी हुआ उस सारे के लिए। तो नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके ऊपर जो है वो करप्शन के मुकदमा भी हैं और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि हम इसराइल की इमदाद बंद कर देंगे अगर नेतन्याहू को सजा दी गई तो नेतन्याहू को कहने की माफी दे दें। अंदाजा करें आप कैसी टका के सीधी सीधी सपोर्ट आ रही है अमेरिका से कि भाई ये बंदा हमें पसंद है, इस बंदे के केस माफ कर दो, इसकी करप्शन की वजह से छोड़ दो इसके बावजूद, और अगर आपने इसको ना छोड़ा तो हम आपकी इमदाद बंद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्टेट वे आ गए हैं, बड़ी स्टेट उन्होंने बात की है। ईरान ने नाज़रीन एक पंगा डाल दिया और ये बड़ा पंगा है। ईरान ने IAEA को मुआयना कराने से इनकार कर दिया। ये एक एटमी एजेंसी ये देखती है कि एटमी तनसीबात के हवाले से ये अपनी रिपोर्ट जमा करवाती है कि कोई मुल्क एटम बम बना रहा है या नहीं बना रहा, तो ये चेक करते रहते हैं, मुआयना करते रहते हैं। ईरान ने पहले मुआयने कराए भी हैं, ईरान बहुत ज़्यादा कॉपरेट करता था, लेकिन इसराइल और अमेरिका के हमलों के रद्दमल के तौर पर ईरान के अंदर ये सोच डेवलप हुई और फिर उनकी पार्लियामेंट ने ये फैसला भी कर लिया कि अब हम कॉपरेट नहीं करेंगे इस मामले में। लिहाजा रद्दमल के तौर पर उन्होंने कहा हम IAEA को मुआयना नहीं करवाएंगे। इस पर अमेरिका ने भी वार्निंग जारी कर दी है और वो ईरान को कह रहे हैं कि आप मुआयना करवाएं, आपको ये करवाना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने जिन जिन साइट्स के ऊपर अमेरिका ने और इसराइल ने हमला किया था वहां पे दोबारा से तमीर नौ का काम शुरू कर दिया है, जो नुकसान हो गया उसको ठीक कर दिया है। जबकि IAEA के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि ईरान के पास ये सलाहियत अभी भी मौजूद है कि वो चंद महीनों में यूरेनियम को एटमी धमाके के काबिल बना सकता है, यानी यूरेनियम को अफजूदा किया जाता है या उसकी एनरिचमेंट की जाती है या सादा अल्फाज में यूरेनियम को तगड़ा करते हैं, एक स्पेशल प्रोसीजर है पूरा एक सेंट्रीफ्यूज के जरिए से, और उसके बाद यूरेनियम इस काबिल हो जाती है कि वो एटमी धमाका करने वाला एक मवाद बन जाता है और एटमी धमाका हो सकता है। अब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ईरान ये महीनों में कर सकता है, ये बात IAEA ने कही है, ये उनका दावा है। बहरहाल फिलहाल तो ईरान मुकर गया, उन्होंने कहा कि अब हम किसी किस्म की कोई भी कॉपरेशन इसमें नहीं देने जा रहे। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ रोक लेते हैं, नेक्स्ट वीलॉग में कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से सबको नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ नाज़रीन मैं आपको और कहना चाहता हूँ, ये हम एक चेक कर रहे हैं कंटिन्यूसली, हमारे चैनल को रोका जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है पाकिस्तान में, और हम डिफरेंट चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये रुकावटें दूर हों। तो वही VPN वाला मामला कि आप VPN इस्तेमाल करेंगे तो आप आराम से हमारी वीडियो पाकिस्तान में देख सकते हैं। जो वीडियो आप देखें ना तो आप इसके ऊपर लाइक का बटन दबा दिया करें। इससे हम एक और चीज़ की असेसमेंट करेंगे कि चैनल को रोकने के लिए जो वो कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, उनको जो कामयाबी मिलती है या जितना वो रोक सकते हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है। कुछ चीज़ें मुझे आज कुछ टेक्निकल लोगों ने बताया कि अपने आप जो सुनने वाले हैं आप उन्हें कहते हैं कि वो आपके चैनल को लाइक करें, मैं तो नहीं कहता। नॉर्मली मैं ये कहता हूँ कि अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। कहते नहीं आप एक मतलब लोगों से कहें कि जो वीडियो को देखें लाइक का बटन दबाएं, तो आप लाइक करके देखें, फिर पता चलेगा कि इसके नतीजे क्या होते हैं। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी।